दोस्तों, बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, हम आज उस पे चर्चा करेंगे। इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहला, कि आखिर पूरी जो घटना क्या है, और दूसरा कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, या ऐसी घटनाएँ समाज में क्या संदेश देती है और हम आज तक इसमें क्यों विफल हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे एक महिला डॉक्टर हैं। पहले मैं घटना बताऊँगा, फिर कुछ ऐसे तथ्य बताऊँगा जो कि सोशल मीडिया से लेकर और मीडिया में चल रहा है। तो उस आरजी मेडिकल में एक जो बोल सकते हैं जूनियर डॉक्टर थी, उसको उसके साथ बताया जाता है कि 8 बजे को उसने डिनर किया। उसके बाद वो 8 बजे के बाद जब अपने कॉलीग के साथ डिनर करने के बाद वो गायब हो गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जो सेमिनार हॉल होता है, उसमें उसकी जो बॉडी मिली, उस बॉडी के बारे में या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप जाकर सर्च कर सकते हैं कि बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हर के घर में, मेरे घर से लेकर हर के घर में किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है। सब लोग बाहर निकलते हैं आज के टाइम में दुनिया में काम करने के लिए। तो इसलिए मुझे उसके बारे में डिटेल बताकर मैं उसको इतना गंदा नहीं करना चाहता कि जितना कि वो सिचुएशन है, उसके साथ जो हुआ। अब आते हैं कि क्या तथ्य चल रहा है। ये तो घटना हो गई कि चलो, ये उस बच्ची के साथ इतनी घटना घटी। आज 5 दिन हो गया, उसके बाद ये हुआ कि वहाँ के जो जो छात्र हैं, वो लोग इसके मतलब विरोध में उतरे। पहले वो पुलिस ने इसको आत्महत्या का आरोप लगाया। जब पुलिस ने जो वहाँ के मेडिकल है ने फ़ोन किया उनके घर पे, तो बताया कि आप जल्दी-जल्दी आ जाओ, और बाद में बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन जब छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया तो उसके बाद धीरे-धीरे आया कि नहीं, सारे मामले धीरे-धीरे आने लगे। उसके बाद अब सीबीआई का रिपोर्ट चला गया, तो सीबीआई वहाँ पे मेरे ख्याल से कल सीबीआई कलकत्ता उतरी है, उनकी टीम आई है। 7-8 लोगों का टीम है, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्योंकि इसमें जब कोर्ट ने दखल दिया तब ये जाके मामला जो है वो आ गया है, और लोगों के इतने गुस्से के बावजूद जो विपक्षी दल हैं, मैं कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया के जो भी कलकत्ता जो ममता बनर्जी की सरकार के साथ जो लोग खड़े हैं, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो चाहे और पार्टी हो, 3-4 दिन तक उनको शुद्ध नहीं था कुछ उसके ऊपर बोलने का। जब देखा कि जनता उग्र हो रही है, दबाव पड़ रहा है, क्योंकि आजकल मामले ऐसे होते हैं ना कि लोग उसी के ऊपर सवाल उठाते हैं जिससे उनको लगता है कि कोई पॉलिटिकली फ़ायदा हो सकता है। या अगर उनके साथ उनके रिलेशन है, जहाँ पे उनकी सरकार है पार्टी का, और उसके साथ उनका अच्छा गठबंधन है, तो वहाँ के जो स्थिति है उसको सही तरीके से उठाते नहीं हैं, या आएँ-बाएँ ऐसे मैनिपुलेट करें कि यहाँ भी हुआ, वहाँ भी हुआ, ऐसे भी बोलना चाहिए, वैसे भी बोलना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। उसके बाद अभी रात को खबर आ रही है कि उसको वहाँ पे जो टीएमसी के लोग हैं, जो भीड़ में घुस गए, वहाँ पे तोड़-फोड़ किया। अब बीजेपी उस पे आरोप लगा रही है कि वो जो वहाँ के जो सबूत हैं उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो एक घटना हो गई, और एक घटना आपको मीडिया में मिल जाएगा। लेकिन इससे बड़ी सच्चाई क्या है कि हम इस घटना को कैसे रोक सकते हैं? ये चीज़ें चलती रहेंगी। किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी किसी भी जगह, किसी ज़िले में, सिटी में, गाँव में, हर जगह कुछ दिनों तक सुर्खियों में बना रहता है। जहाँ पे जिसकी सरकार होती है, उसको लोग कटघरे में खड़ा करते हैं। जहाँ पे विपक्ष होते हैं, वो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।
कुछ दिन तक सुर्खियों में बना रहता है, मीडिया के न्यूज़ में भी, उसके बाद धीरे-धीरे गायब हो जाता है। अपने तरीके से सारे लोग इसको फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, जिसको जितना माइलेज और फ़ायदा मिले। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं अब पुलिस के ऊपर तो हम लोग उँगली उठाते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम के भी उँगली उठाते हैं, सरकार पे भी उँगली उठाते हैं। वो सही है अपनी जगह, वो उठाना भी चाहिए एक देश के नागरिक होने के नाते। लेकिन घटनाएँ रुकती क्यों नहीं है? उसका वजह कहीं न कहीं उसके ज़िम्मेदार हम भी हैं। मैं आपको बोला था कि इसका दूसरा पार्ट होगा, उस पे हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर घटनाएँ क्यों नहीं रोक पा रहे हैं और क्यों नहीं रुकती है। इतना प्रदर्शन, हर घटना निर्भया से लेके कितने आपको देश में मिल जाएँगी घटनाएँ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? क्योंकि उसका वजह है कि हम ऐसे लोगों को बॉयकॉट नहीं करते। ऐसे फैमिली को, अब ये मत सोचिए कि लड़का ने गलत किया तो उसके फैमिली को क्यों सज़ा देना चाहिए। जो बच्चा जो हुआ है 90% या 95% उसकी फैमिली उसकी ज़िम्मेदार होती है। मेरे मन, आपने कभी, जब आपके घर में बेटी होती है तो आप, बहन होती है, आप 10 सवाल पूछते, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। लेकिन हम कभी अपने बेटे से नहीं पूछते, अपने भाई से नहीं पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतने देर तक तुम कहाँ थे, तुम्हारे दोस्त कौन है, किसके साथ तुम बैठे थे। कभी हम ये शिक्षा नहीं देते अपने बच्चों को कि लड़कियों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। कभी हम ये शिक्षा नहीं देते कि जब भी तुम किसी लड़की से बात करो तो ये सोचो तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, तुम्हारी भाभी भी हो सकती है, तुम्हारी माँ भी एक टाइम में लड़की ही है, औरत ही नहीं है। तो ये सब सोच के जब आप बात करते हो, उसके साथ व्यवहार करते हो, इस तरह का कोई भी अपने दिल में भावना लाते हो तो ये सोच कर लाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि दुनिया में हर आदमी से कोई बहन मानो। आप किसी लड़की से दोस्ती भी मत करो, ये भी नहीं बोल रहा मैं। आप, एक लिमिट होता है कि आपको किसी ने, जैसे आपने सुना होगा कि नो तो नो। अगर किसी लड़की से या कोई किसी भी स्त्री से आप दोस्ती करना चाहते हो और उसने मना कर दिया तो कहीं ना कहीं उसको आप एक क्रॉस लाइन मानना चाहिए कि उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और ये आम आदमी का काम नहीं है, ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो आपके घर में, आपके सोसाइटी में, समाज में रहते हैं। अगर आप उनको रोक नहीं लगाएंगे, मैं फैमिली मेंबर की बात कह रहा हूँ, आप उनको प्रयास करेंगे बचाने का, तो इनके लिए एक लड़की होती है, सब्जेक्ट होती है, उनके लिए कोई रिलेशन नहीं होता। जो व्यक्ति रिलेशन को समझता है वो जानता है कि बहन का मतलब क्या होता है, बेटी का मतलब क्या होता है, माँ का मतलब क्या होता है, भाभी का मतलब क्या होता है, बीवी का मतलब क्या होता है। अगर जब इन रिलेशन को जो नहीं जानता, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बीमारी पल रही है जिसको आप अनदेखा कर रहे हो। कोई भी चीज़ घर से शुरुआत होती है। जब घर में आप उसको सही संस्कार नहीं दोगे, सही चीज़ें नहीं सिखाओगे समय पे, तो आप एक ऐसी अंधी गली में डाल रहे हो। ये सोचो कि आपको, अगर आप सोचते हो कि मैं सही हूँ, मेरा बच्चा खराब है, तो आप ये सोचो कि आपने उसको अच्छा बनाने में आपका क्या प्रयास रहा है। आप किसी भी चीज़ को, आपको गांव में, देहात में कहावत है कि पका हुआ बांस जो है टूट जाता है, झुकता नहीं है। कच्चा बांस को आप मोल्ड कर सकते हो। जब वो बच्चा था तो आपने क्या शिक्षा दी? आपने कभी पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ बैठते हो, क्या करते हो, इतने लेट क्यों हो गया? ये सवाल पूछा आपने? अगर ये सवाल आप पूछने का जहमत उठाओगे तो मैं नहीं कह रहा कि सारा सही हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कंट्रोल होगा। अगर आप लड़की को समझाने का प्रयास कर रहे हो, देखो आज के टाइम में हर का इतना, बोल सकते हैं कि लाइफ स्टाइल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि बड़े शहर में चले जाओ, क्या छोटे शहर में चले जाओ, हर जगह औरत जो है वो
आदमी से कंधा मिलाकर काम करके उसको उसके साथ सहभागी बनना चाहती है, उसके बोल सकते हैं उसके जो भी उसका जीवन है और उसकी कठिनाइयाँ है उसको, कि कैसे अपने हस्बैंड या अपने फैमिली को कैसे उसकी परेशानियों को हम एक साथ मिलकर दूर कर सकते हैं, एक साथ समस्याओं को हम मतलब अपने कंधे पे उठा के चल सकते हैं। जिसकी वजह से औरतें आज के टाइम में नौकरी करती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं और अपने परिवार में अपना सहयोग करती हैं। तो अगर समाज ही ऐसा होगा, अगर आज जो लोग क्या जो ऐसे कृत्य करते हैं, क्या उनकी फैमिली नहीं होती होगी, क्या उनकी बहन नहीं होती होगी, क्या बेटी नहीं होती होगी? जिम्मेदारी उनकी बहन और बेटियों की भी है कि ऐसे जो घर में पनप रहे विकसित विकृत माइंड के लोग हैं, उनको बहिष्कार करो घर से, उनके साथ बैठो मत, उनके साथ पानी मत पियो, उनको ऐसे अछूत बना दो कि वो जीवन में उनको अपने घर में फील हो कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है, वो कि मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ तक मुझको देखना नहीं चाहती। वो सबसे बड़ा सजा होता है। और ये जब चीज़ें समाज में फैलने लगेगी, ऐसे प्रतियों के प्रति नफरत पैदा होगा, तब जाके समाज में जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को डर लगेगा। देखिए, सजा से क्या, लोग ये डरते हैं कि चलो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये पता चले कि अगर फैमिली को पता चल जाएगा तो मेरी फैमिली मेरे बहिष्कार करेगी, तो वो दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। तो हमें अपने समाज को ठीक करने के लिए, पुलिस तो अपना काम करती रहेगी, कोर्ट अपना काम करता रहेगा, ऐसे लोग पैदा हुए, लेकिन ना उतनी पुलिस हो सकती है, ना उतना कोर्ट हो सकता है जो हर घर में न्याय दिला सके। लेकिन हम अगर पुलिस और कोर्ट का काम करें हर घर में, तो शायद हम काफ़ी रोकने में बोल सकते हैं सक्षम हो सकते हैं, कम कर सकते हैं इसको। तो ये मेरा कहना था कि ऐसे चीज़ें चल रही है। अब इसमें जो नया रोल आ रहा है कि इसमें बड़े बड़े नेता के जिसे आ रहे कि बेटे भी शामिल हैं, फैमिली मेंबर भी शामिल हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि 2001 में उस कॉलेज के अंदर और 2001 में 1997 में ऐसे घटनाएं हुई हैं पहले भी कि वहाँ पे किसी का हत्या हो गया है या किसी का आत्महत्या हुआ है। अब सवाल उठता है कि यहाँ वहाँ पे ऐसे 4-5 इंसिडेंट हो चुके हैं। मैं ऐसी घटना की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी तरह की भी घटना, चाहे किसी की जान चली गई हो या इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ। ऐसे 4-5 इंसिडेंट पहले भी उस कॉलेज में हो चुका है। तो आखिर ऐसा क्या है, जैसे बताया जा रहा है कि उस लड़की को पता चल गया था, उसने बोला कि मैं भंडाफोड़ करूंगी, तो उसके बाद इससे ऐसा हुआ। तो क्या सरकार सो रही थी? देखिए, कोई भी एक एक्सीडेंटल हो जाए तो उसमें बोल सकते हैं कि बंदे के जो विकृत माइंड है, अचानक से कुछ हुआ। लेकिन जो उसमें अगर 8-10 साल से ऐसी घटनाएं चल रही हैं, तो बिना सहयोग के, बिना बोल सकते हैं कि बैकिंग के, ऐसा कोई मतलब बोल सकते हैं कि दुस्साहस नहीं कर सकता करने के लिए। ऐसा कोई, मेरे को आन का वो पिक्चर, आन कह रहा हूँ, एक पिक्चर आई थी, अमिताभ बच्चन का डायलॉग था वो खाकी, कि बोलते हैं कि अगर पुलिस को पूरा पावर मिल जाए तो किसी घर में कोई अपना खिलौना भी नहीं चुरा सकता। तो अगर मैं भी मानता हूं कि अगर कोई पीछे से हाथ ना हो तो किसी में इतना दुस्साहस नहीं होगा कि 10 साल तक ऐसे आप वहाँ पे ऐसे कृत्य होता रहे और कुछ हो ना पाए, उनको डर भी ना लगे, और इतना निडर होके ऐसे मतलब कृत्य करे जिसको समाज में, मतलब मैं तो शब्द नहीं है बोलने का, मैं क्या करना चाहिए वो तो, अगर आप व्यक्तिगत रूप में अगर ये वीडियो नहीं बना तो मैं बता सकता था कि मैं क्या कर सकता, उस आदमी के साथ करना चाहिए और कर सकता हूँ। तो अब एक बाउंडेशन भी होता है वीडियो का, कॉपीराइट ना आ जाए, और एक कोर्ट भी है, समाज भी है कि हम उस लेवल पे जाके बोल भी नहीं सकते। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ, आप समझदार हैं, आप समझ चुके होंगे कि मेरा क्या कहने का मतलब है। तो ये वीडियो
ऐसा था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।